हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम जाने हैं कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बिहार बोर्ड 2024 में जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 1/9 है। राइट, दिख रहा है क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 1/9 है और नौवां पद 1/7 है तो हमें क्या करना है, 63वां पद ज्ञात करना है। 3 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इस तीनों को समझ लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैसे समझेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्व। राइट, और दिया क्या है, कह रहे सातवां पद 1/9 है। सातवां पद का मतलब होता है A7। तो यहाँ लिखेंगे गिवन में लिखेंगे A7 बराबर दिया है मान 1/9 ये दिया है। और क्या दिया है, नौवां पद दिया है 1/7। लिखेंगे A9 बराबर दिया है 1/7। पूछ रहा है 63वां पद यानी A63 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए लिखेंगे। इसलिए A7 दिया है, या लिखेंगे चूंकि A7 दिया है कितना, A7 बराबर लिखेंगे 1/9। ये जो दिया था वही मैं यहाँ चल रहा हूँ 1/9। अब A7 का एक फॉर्मूला होता है, A7 का फॉर्मूला होता है A+6D। डायरेक्ट ये फॉर्मूला मैं निकालूंगा, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सबका यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना जानिए कि जैसे पूछेगा A7 A रहेगा, हम हमेशा निश्चित रहेगा, ये A घटेगा बढ़ेगा नहीं। ये D जो होगा, D मतलब सार्वंतर होता है AP में, तो A7 का आएगा तो D का मान आएगा 6D। अगर यहीं पे अगर A8 का होता तो 7D हो यहाँ पर होता, A9 का होता तो A+8D हो जाता। यानी जो कहेगा ये उससे एक कम ये लिखेंगे D का मान ये, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। बराबर दिया है 1/9। अब एक काम कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ समीकरण 1 मानिए या इसको आप चलिए इसको समीकरण 1 मानते हैं, नहीं तो 9 को कटाना होता है, सबको मल्टीप्लाई कर दो 9 से 9 वहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो समीकरण 1 हो गया। और ये दिया है तो लिखेंगे तथा दिया है A9 बराबर दिया है 1/7। थोड़ा मैं इसको डाउन लिखूँ, चलो 1/7। तो A9 का फॉर्मूला सेम ऐसे ही क्या होगा बताइए आप लोग। तो A तो रहेगा निश्चित, ये 9 पूछ रहा है, यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर 6D हुआ। 9 पूछा तो कितना D होगा, तो यहाँ हो जाएगा 8D बराबर 1/7। राइट, ये हो गया समीकरण आपका कितना, समीकरण हो गया ये 2। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से। देखिए 63वां पद निकालना है, इसका सूत्र क्या होना चाहिए, इसका सूत्र इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा होगा A+63 पूछा ना 62D, ये सूत्र होगा। तो हम जब तक A और D का मान नहीं पता रहेगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसी की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ समीकरण 1 2 माने और 1 समीकरण 1 और 2 से हम A और D का मान निकालेंगे। जैसे ही A और D का मान निकलेगा वैसे आपका A63 जो है 63वां पद जो है वो भी आसानी से निकल जाएगा। तो कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। आप लोग विलोपन विधि पढ़ लिए होंगे लेसन 3 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में क्या है देखिए, तो उसको नोट कर देंगे। तो 1 को मैं लिखूंगा A+6D = 1/9 एंड 2 में है A+8D = 1/7। विलोपन विधि से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, विलोपन विधि कहता है, सॉरी यहाँ पर A होगा। विलोपन विधि कहता है कि A और D जो है इसमें किसी एक को कटा दीजिए और दूसरे का मान ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। तो हम कटाएंगे किसको, तो जिसका गुणांक बराबर होगा। गुणांक मतलब क्या, ये A है तो A का गुणांक यहाँ कुछ नहीं था 1 है, A है A का गुणांक कुछ नहीं था 1 है, लेकिन यहाँ पर D का गुणांक जो है 6 है, यहाँ पर 8 है, यानी किसका बराबर है गुणांक, तो A वाले का गुणांक बराबर है, तो हमको A वाला कटा सकते हैं आसानी से। बट कटाने का एक और रूल होता है कि चिन्ह भिन्न होना चाहिए, चिन्ह जो है वो अलग होना चाहिए दोनों का। चिन्ह मतलब क्या, यहाँ प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, इन दोनों कटे कभी नहीं कटेगा। तो चिन्ह चेंज करेंगे तभी तो कटेगा ना। तो चिन्ह क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा इसको। जैसे ही माइनस करेंगे इसका भी चिन्ह बदलेगा, इसका भी चिन्ह बदलेगा। ये रूल ही होता है इक्वेशन का। जैसे मैंने इसको माइनस किया तो ये प्लस जो है ये भी माइनस हो गया, ये कुछ नहीं है प्लस में बदला तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, कट गया, ये हमारा माइनस ये 8 जो हो गया ना ये माइनस में हो गया, ये प्लस में है। तो -8 में से 6 गया तो -2D हो जाएगा ना। ठीक है, ये माइनस है ये बड़ा है ये प्लस है, तो माइनस प्लस कभी आता है तो घटने का काम होता है।
और जो बड़ा रहता है जिसमें से घटाएंगे आप उसका चिन्ह यहाँ लगता है। तो हो गया -2d बराबर करेंगे, मैं इसको एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इसमें से ये घटाना है, राइट। तो मैं लिख रहा हूँ 1/9 - 1/7, यही ना करना है। तो हम इसको एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2d बराबर दोनों का लघुत्तम बटा घटाओगे यहाँ पर होगा, तो 9 से 63 लघुत्तम 63 हो जाएगा। ये 7 बार में 7 एकम 7 और ये 9 बार में तो 9 एकम 9। फिर यहाँ लिखूंगा मैं लिखूंगा 2d = 9 में से 7 गया तो -2 होगा और बटा में हो जाएगा ये 63। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 एकम 2 कट गया, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 63 से करेंगे d में तो क्या हो जाएगा ये 63 d हो जाएगा यहाँ पे, और 1 में 1 से करेगा तो हो जाएगा 1, इन d का मान निकलेगा तो 1 बटा में हो जाएगा ये 63। तो ये आया आपका किसका मान, d का मान। यहाँ पर कैसे किया मैंने, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा सबके नीचे 1 रहता है ना। अब ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ऊपर का ऊपर कट देता है, किस में, समीकरण में। समीकरण है इसलिए ऊपर वाला से ऊपर वाला कट जाएगा, ऊपर वाला से नीचे वाला कभी नहीं कटेगा, समीकरण है इसकी वजह से। तो हमारा d का मान आया। अब हमें क्या चाहिए, a चाहिए, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं आप, तो मैं 1 में रखूंगा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है, ये है, तो इसको मैं लिख दूंगा a + 6d = 1/9, d का मान इसमें रखना है, मैं लिखूंगा a + 6 × d का मान 1 बटा में 63, 1 बटा में ये आएगा 63 बराबर ये दिया है 1/9, तो 1/9 लिख रहा हूँ। चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह नीचे कम है इसकी वजह से, ठीक है। तो जब मैं लिखिएगा ऊपर तो यहाँ लिखेंगे, देखिए a तो सही रहेगा, a ऐसे ही रहेगा, मैं उसको a का मान निकालना है इसमें से। अभी देखिए कटने वाला तो है क्या, हाँ कटेगा 3 से, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 कट गया, तो यहाँ बचे 2 बटा में 21, तो यहाँ लिखेंगे 2 बटा में 21 इन 21 बराबर 1 बटा में ये 9, इसको मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो लिखेंगे या ये बराबर हो जाएगा 1/9, ये प्लस से उधर गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब 9 और 21 का एलसीएम निकालिएगा लघुत्तम, तो कितना होगा, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 21 या 63, हाँ इसका लघुत्तम हो जाएगा 63, निकाल लीजिए, कहीं नहीं समझ में आएगा तो आपको। ये कटेगा 3 से, 3 3 का 9 और 3 7 21 कटेगा नहीं, 3 3 का 9 3 7 और 9 7 63, 63 एलसीएम आया। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो कितना में 7, 7 एकम 7, ये 3 बार में 21 या 63 और 3 बार में 3 दूना 6, यानी आ गया इसका भाई 1 बटा में 63। तो a का मान भी आया 1 बटा 63, a का मान भी 1 बटा 63 और d का मान भी आया 1 बटा में 63। हमें निकालना है, किसका मान निकालना है, हमें निकालना है हमें और A63, राइट। तो A63 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए A63 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a + 62d, राइट। 63 का है तो 62 लिखेंगे यहाँ पे, यानी जितना ये कहेगा उससे एक कम d रहेगा, बाकी ये वैसे के वैसे रहेगा हमेशा। तो अब एक मान यहाँ पर रखिए 1 बटा 63 प्लस 62 गुणे d का मान लिखेंगे 1 बटा में 63, चलिए 1 बटा ये हो गया 63, अब प्लस ये कटने वाला नहीं है तो 62 बटा में हो जाएगा ये 63। अब देखिए 63 का एलसीएम होता है 63, तो ये 1 + 62 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो ऊपर 63 बटा में 63 कट के आ गया 1, यानी आंसर कितना आया, फाइनल आंसर आपका आया 1। देखिए क्वेश्चन लग रहा है ना बहुत बड़ा सा है, हाँ एक्चुअली बड़ा तो है क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहा है, साथ में फीस का मान भी पूछा है, 2 नंबर के लायक क्वेश्चन है नहीं मेरे हिसाब से। हाँ जिसको आता होगा उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, तेजी में कर लेगा, फिर भी टाइम बहुत सारा टेक करेगा, ये बहुत सारा टाइम लेगा ये बनाने के लिए, ठीक है। जो भी हो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बड़ा बन रहा है बट क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आइए जानते हैं ऐसे कौन से प्रश्न है नेक्स्ट जो हमें ऐसा लग रहा है कि जो एग्जाम में पूछेंगे। ओके देखिए कौन सा प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी है, उसका चौथा पद कितना है जी, वो है 11। इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग जो है वो है 34 यानी 34, राइट। तो इसका सारवंतर हमें डी का मान निकालना है, इसका सारवंतर हमें ज्ञात करना है। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ कैसे दिया है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन समझ में आएगा, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व लिखेंगे और क्या करेंगे, जो दिया पहले उसको नोट करेंगे। चौथा पद 11 दिया, तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन में यानी दिया है चौथा पद मतलब होता है A4 का मान दिया है
11 ये दिया था, और दिया है पांचवें तथा सातवें पदों का योग जो है 34 है, यानी पांचवें पद यानी A5 योग मतलब प्लस, और सातवें यानी A7 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, इसका हो रहा है 34 यानी 34 ये दिया है। कह रहा है सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, सार्वअंतर को हम डी कहते हैं, तो डी का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट, हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान ज्ञात कैसे करेंगे, जब हमको AP पता रहेगा, यानी A1 और A2 का मान पता रहेगा तो आप डी आसानी से निकाल लोगे, राइट। तो आइए देखते हैं डी का मान कैसे निकलेगा। तो तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि जो दिया उससे लिखेंगे, चूंकि A4 का मान दिया है कितना 11, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से, हाँ बन जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझना है। तो थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, A4 का मान जो दिया है 11, यानी A4 का सूत्र क्या होगा, मैंने जस्ट बताया था पहले कि जब A4 का है तो ये तो निश्चित रहेगा 3D हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाले बराबर 11 ये होगा समीकरण फर्स्ट। A4 का तो 3D यहाँ पे लिखेंगे, कैसे, इसके पहले A7 का आता था 6D लिखे थे, वैसे ये भी हो रहा है, यानी ये जो कहेगा ना D उससे एक कम रहेगा, और ये तो रहेगा निश्चित, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा कहीं भी। हमें और दिया है, ये दिया है, राइट, तो इसको नोट करेंगे यहाँ पे कि तथा दिया है A5 प्लस A7 इज इक्वल टू दिया है 34, इससे भी एक इक्वेशन बनेगा, एक समीकरण बनेगा। A5 कह रहा है तो A5 का मतलब क्या, A प्लस 4D, इसका सूत्र यही ना होगा 4D प्लस A7 मतलब A प्लस 6D बराबर हो जाएगा ये 34। अब A और A दोनों सेम है, दोनों प्लस में जोड़ देंगे तो एक A और एक A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, 4D और 6D हो जाएगा यहाँ पर 10D बराबर कर देंगे यहाँ पर 34, राइट। अब देखिए 2 से इसमें भाग लग रहा है, 2 से इसमें भाग लग रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो 2 हम कॉमन कर लेते हैं, तो हम यहाँ थोड़ा लिख देंगे ऐसे, तीर के निशान बनेगा, या लिखिएगा तो लिखेंगे हम लोग या 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 निकलने बाहर तो A बचेगा, और ये 10 है तो 2 और गुणे 5, 10 में क्या होता है 2 गुणे 5, 2 5 10, तो 2 बाहर निकल गए यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा 5, और ये D है तो D बराबर ये 34 तो 34, राइट। अब क्या करेंगे 2 से ना ये कट जाएगा, इन 2 से इसको बटन भी से काटो या यहीं से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या मिला, लिखेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू आया आपका 17 यानी 17, समीकरण हो गया ये 2। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कैसे मैंने किया, 2 से कटा दिया मैंने, 17 दूना 34 आ गया आपका ये प्लस 5D बराबर 17। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो लिखेंगे हम यहाँ का कि समीकरण 1 और 2 से हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो एक ये, तो इसको लिखेंगे A प्लस 3D इज इक्वल टू 11 एंड इसको लिखेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू 17। मैंने लिख दिया दोनों समीकरण को, किसी एक को कटाना है तो किसको कटाएंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया था जिसका गुणांक बराबर होगा वही कटेगा। तो यहाँ पर A दोनों सेम दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है, चिन्ह भिन्न होना चाहिए, इन दोनों प्लस है, चिन्ह भिन्न पलट देंगे, जब चिन्ह चेंज करेंगे तो सबका चिन्ह चेंज होगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएंगे माइनस, ये प्लस माइनस ए क्या हुआ कैंसिल हुआ, कट गया। हमें क्या मिला -5D ये हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब तो -5 में से और ये प्लस है तो घटने का काम होगा ना, 5 में से 3 घटेगा तो होगा -2D, राइट, क्योंकि माइनस में से घटा रहे हैं इसलिए माइनस यहाँ देंगे। और ये माइनस में से घटाएंगे 11, तो 17 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 7 में 1 गया तो 6, 1 में से 0 यानी -17 होगा, राइट। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, D का मान निकलेगा तो 6 में 2 काट दीजिए इसको 3, यानी D का मान कितना आ गया 3। एक्चुअली हमें निकालना क्या था, D का मान ही निकालना था। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। क्या लग रहा है ये क्वेश्चन मुश्किल था? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप पढ़े होंगे तो काफ़ी इजी है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 2 करके फिर यहाँ पर सॉल्व करना पड़ रहा है, राइट, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर पढ़ लिए हो तो रिवीजन एज रिवीजन के रूप में आप पढ़िए, और नहीं पढ़े हो तो अच्छे से इसको सीखने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम कुछ हो तो मैं तो हूँ ही। ओके, आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 ... का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। यानी समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया है, राइट, ये आपका दिया है। करेक्ट, कौन सा पद जो है, कौन सा पद ये आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद है जो 13वें पद से
पद से 84 अधिक है। राइट, समझ गए हमें क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे, जो दिया उसको हम लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन में आपको दिया समांतर श्रेणी है, उसको एपी कहते हैं शॉर्टकट में इंग्लिश में, तो मेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो एपी दिया है कितना 3, 10, 17, 25 डॉट 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 में लिखेंगे। और क्या दिया है, कौन सा पद है वो पता नहीं है, कौन सा पद है, जो भी पद है वो 13वें पद से 84 अधिक है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सा पद है जो 13वें पद से 84 अधिक है, पता नहीं कौन सा पद है। तो हम मान लेंगे कि an, मान लेंगे क्या हम कि an है, nवां पद है, कोई भी nवां पद हो सकता है, जो क्या है 13वें पद से, जो A13 13वें पद से कितना अधिक है, ये 84 अधिक है। यानी ये पद अधिक है किससे, 13वें पद से अधिक है। तो दोनों को बराबर करना हो तो हम इसमें 84 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा पद है, जैसे कहें कौन सा पद यानी nवां पद, यानी an कहेंगे, कौन सा पद है जो 13वें पद से 84 अधिक है। कौन अधिक है, ये अधिक है 84। तो बराबर करना है तो इसमें ऐड करेंगे ना। कह रहा है 13वें पद से अधिक है 84 को, ये जब ये अधिक है 84 तो इसमें ऐड करें तभी तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। समझ गए, यहाँ समझ गए। बाकी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। राइट, कैसे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन यही है कि कौन सा पद हमें, मतलब पद का मान यानी n का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पदों की संख्या निकालनी है, कौन से पद हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है बताइए, तो आप लोग को पता होगा अच्छे से। an का फॉर्मूला पढ़े होंगे, a + n - 1 × d। राइट, पढ़े होंगे ये। अब इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा a + 12d 12d 13 तो 12 होगा ना। जस्ट अभी क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ते आ रहे हैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन। ये 84 जैसे है वैसे तरह से कुछ नहीं करना है। राइट, अब क्या करेंगे, हमें a यहाँ दिख रहा है, a हमें यहाँ भी दिख रहा है, दोनों का चिन्ह सेम है और दोनों a है, सिंगल है, ये भी है सिंगल है, ये भी है। तो ये क्वेश्चन में वो रूल होता है कि जब सेम लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम रहेगा, कोई भी उसको कैंसिल कर सकते हैं, कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहो आप तो यहाँ से एक का मान यहाँ पर रख कर सॉल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी। बट ये क्या होगा, ये काफ़ी इजी होता है, ज़्यादा मान रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ क्या बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये कट गया दोनों, यहाँ बच गया n - 1, इसका मान तो पता नहीं है n का मान। यहाँ d है तो d का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि ये a का मान तो ये है, पढ़ लिए होंगे। इसमें 10 में से ये 3 घटाएंगे तो 4 तो निकलेगा, यानी d का मान निकलेगा। तो 10 में से 3 गया तो 7 होगा, तो 7 आपका किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d का मान। तो हम लिख देंगे d का मान, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से 10 में से 7 गया तो कितना होगा 3, तो सॉरी 10 में से 3 गया तो होगा यहाँ पर 7, तो यानी देंगे d का मान 7 बराबर। यहाँ बच गया 12 ये तो कट गया, 12 गुणे d का मान कितना, तो 7, d का मान 7 प्लस ये 84। आप चाहो तो a और d का मान पहले ही निकाल लो, नहीं तो इससे भी करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ से मान हमको यहाँ रखना है। आगे चलिए देखिए, ये 7 से अब इसमें चाहो तो गुणा कर दो या गुणा मत करो, रहने दो। तो n - 1 × 7 मैंने लिख दिया, एक बार फिर से वैसे ही जैसे था वैसे इसको गुणा करिए। तो 12 × 7 = 84 होता है ना, 12 × 7 = 84, और ऑलरेडी ये 84 है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे n - 1 इक्वल टू में लिख देंगे यहाँ पे, इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो 8, ये जोड़िएगा तो 16 यानी 168 यानी 168 हुआ। ये 7 को मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो कहाँ जाएगा, ये गुणा में, तो ये जाएगा बटा में जाएगा। जब गुणा में से हटता है तो यहाँ जाता है कहाँ से, बटा में। तो 7 से ये कटेगा, हाँ कटेगा ये, 7 × 2 = 14, 2 हाथ से बचेगा तो हो जाएगा 28, तो 7 × 4 = 28, कट गया ना ये। अब क्या हुआ, यहाँ पर या लिख दीजिए, फिर से लिखिएगा या n - 1 बराबर आ गया कितना 25 यानी 24 यानी 24 आया। यहाँ पे हमें n का मान निकालना हो तो लिखेंगे, इसलिए n बराबर क्या हो जाएंगे 24 है, ये माइनस से इधर आया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बराबर हो जाएंगे 25, यानी 25वां पद जो होगा, 25वां पद जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। यानी 25वां पद जो होगा वो 13वें पद से 84 क्या होंगे, अधिक होंगे। राइट, समझ गए। तो ये आंसर भी आया यहाँ पे। ये क्वेश्चन सिंपल था, काफ़ी सिंपल था। आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है कि श्रेणी 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का 11वां पद की गणना करें। यानी हमें निकालनी है कौन सा पद, 11वां पद निकालना है। तो सॉल्व लिखेंगे,
जो क्वेश्चन दिया उसको लिख दीजिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन एपी का मान दिया है, श्रेणी का है ना समांतर श्रेणी, तो एपी का मान दिया है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ये दिया है। और क्या निकालना हमें, 11वां पद निकालना है, राइट। तो लिखेंगे A11 बराबर निकालना हमें वाट। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एपी का मान जो दिया है उसके बाद लिख दीजिएगा फिर से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमें दिख रहा है, आप बताइए मुझे प्रथम पद यानी ए बराबर क्या होंगे यहाँ पर, तो जो पहला होगा वही ए का मान होता है। अब ये 1 कहो या ए कहो बात तो एक ही है, तो ए का मान होंगे 2 और हमें सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी डी का मान। तो डी का मान कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से ना पहला घटाएंगे, यानी दूसरा कौन है 4, 4 में से 2 गया तो कितना है आपका, यह आया 2, ये हो गया डी का मान। हमें निकालना है 11वां पद निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए, लिखिएगा आप, इसलिए 11वां पद जब निकालिएगा तो 11वां पद का सूत्र होगा a + 10d, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से कि कैसे ये हो रहा है a + 10d। जितना a का मान कहेगा यहाँ 11वां पद, 12वां पद, 13वां पद जो भी कहेगा d उससे एक कम रहेगा, राइट। a हमेशा फिक्स रहेगा। तो a का मान यहाँ रखेंगे हम, a का मान यहाँ से निकला कितना 2, तो 2 लिख देंगे। ये 10 गुणे d का मान निकला यहाँ पर कितना 2, तो इसको d का मान यहाँ रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 10 दूना 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो ये हो गया 11वां पद का आंसर, यानी ये हो गया फाइनल आंसर 11वां पद, ठीक। कितना है आंसर, 22 आया। तो कैसा लगा आप सभी को ये क्वेश्चन, उम्मीद है मुझे कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया लगा होगा और ये सभी क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट थे उतना अच्छे से मैंने सॉल्व किया और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, राइट। तो देखिए आप लोग वीडियो देख लेते हो, क्वेश्चन समझ लेते हो, सीख जाते हो, बट एक लाइफ भी नहीं करते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज नहीं तो कल तो कर ही लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ क्वेश्चन लेकर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो और ये क्वेश्चन अभी अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मैं कुछ ही दिनों के अंदर में लाइव क्लास लेने वाला हूँ आप सभी का, तो जितने आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे आपके एग्जाम की हेल्प उतने अधिक होंगी। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी तैयारी ये सभी क्वेश्चन का अच्छे से हो चुकी होगी, फिर भी जब तक एग्ज़ाम नहीं आती है तब तक हम लोग तैयारी छोड़नी नहीं है और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते जाना है। जितने बेहतरीन तैयारी होगी उतने बेहतरीन आपको मार्क्स आएंगे और आपका जो लाइफ होगा वो बढ़िया होते जाएगा। यह हमारे 10 साल की मेहनत का सवाल है इस बार, तो इस बार छोड़ना बिल्कुल नहीं है और हो सके तो जितना आपके अंदर शक्ति, ताकत, जितनी स्टेमिना हो सब लगा दो, क्योंकि जो 25 डेज यानी 22 से 25 डेज के बाद जो दिन आने वाला है आपके लाइफ के लिए, बहुत ही स्पेशल दिन आने वाला है। उस स्पेशल दिन के लिए स्पेशल तैयारी भी करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तैयारी कर चुके होंगे फिर भी करिए, अगर नहीं किए होंगे पूरे मन से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।